मौजूद हैं हम खुर्जा नगर में, और आज खुर्जा नगर में कई किसान दलों की महापंचायत हो रही है। तो वहीं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह। गारंटी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरदार BM सिंह जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई गई है MSP गारंटी किसान मोर्चा। हमने उनके नेतृत्व में देश के लगभग 250 संगठन काम कर रहे हैं, इकट्ठा होकर, एकजुट होकर। जो देश के 250 संगठन प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर घर ये मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि घर घर MSP, गांव गांव MSP। क्यों? जब तक हमको MSP गारंटी कानून प्रत्येक वस्तु पर नहीं मिलेगा तब तक हमारा किसान किसी भी कीमत पर खुशहाल नहीं हो सकता है। हमारे देश के सबसे बड़े किसान नेता माननीय सरदार BM सिंह जी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे खुर्जा के अंदर भारतीय किसान महाशक्ति के नेतृत्व में यह पंचायत की गई है, जहां हमारे नोएडा से चलकर आए भारतीय किसान बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी भी हैं। और बाकी हमने आपको बता दिया, हमारे देश के सबसे बड़े किसान नेता जो 1980 से देश के किसानों के लिए समर्पित अपनी जेब से तन मन और धन भी खर्च कर और जहां खर्चे की कमी पड़ता थी तो अपनी जमीन बेचकर किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कई हजार लाख करोड़ रुपया आज किसानों को गन्ना ब्याज का दिलवाने का काम हमारे माननीय सरदार BM सिंह जी ने किया है। इसी तरीके से आज किसानों को MSP गारंटी कानून एक गठित कराने के लिए एक योजना पूरे राष्ट्र के अंदर चलाई गई है। तो जैसा कि अभी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरदार BM सिंह जी, जिन्होंने कि अपना सब कुछ और सन 80 से लेकर अब तक अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया किसानों के लिए, तो उनसे भी हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से इस संगठन का गठन किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, हम लोग जब दिल्ली में बैठे थे धरने पर, शुरू में बलराज जी भी थे, हम लोग सब जो हैं, लक्ष्य वही था कि MSP गारंटी कानून बन जाएगा तो बाकी जितने 3 जो कानून थे, जिन्हें काला कानून कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, इनफेक्चुअस हो जाएंगे अंग्रेजी में कहते हैं उसको। पर हम बीमार हो गए, हम लोग फिर जब 27 जनवरी को तिरंगे के साथ खिलवाड़ हुआ, उठ गए। तब भी लक्ष्य वही था, आज भी लक्ष्य वही है, क्योंकि अब उसमें जब लोग उठे तो क्या मिला, अब वो कह रहे हमसे धोखा हो गया MSP गारंटी में। चलो, हमने उनको समय दे दिया, नहीं किया। अब जो है 1 साल बाद हम लोगों ने उठाया है और इसका यही कि आंदोलन चालू हो गया है। अब गांव गांव MSP, हर घर MSP। अब ये आंदोलन के लिए आपको यहाँ से गाजीपुर नहीं जाना पड़ेगा, रोड पे नहीं रहना पड़ेगा, पुलिस की जूतियाँ नहीं खानी पड़ेंगी, यहाँ कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में रहो, अपने गांव के अंदर माहौल बनाओ बस। अगर 6.5 लाख के आसपास जिले, जो 6 लाख से आसपास जो गांव हैं देश के अंदर, उनमें माहौल बन जाएगा तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। आज केवल माहौल बनाना है और इसका उदाहरण बड़ा सीधा है। 2018 में 19 के चुनाव से पहले माहौल बनाते हुए 3-4 लाख किसान हम दिल्ली लेके गए थे, जिसमें जब किसान 3-4 लाख आएंगे तो देश के सब नेता भी आ जाएंगे, राहुल गांधी भी आ गए, शरद पवार, शरद यादव और जितने बड़े नेता हैं, आप फारूक अब्दुल्ला लो, अरविंद केजरीवाल लो, जितने मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, राजस्थान में वो बिहार के हों या तमिलनाडु के हों, कहीं भी हो, सब थे। तो उस पर हम लोगों ने जब किया तो माहौल बनने के कारण सरकार ने सम्मान योजना चालू की, किसान सम्मान योजना, जो 2000 रुपये मिलती है हर 4 महीने के अंदर। माहौल बनने से उस समय आपने देखा, बिना कोई उनके पास नुस्खा नहीं था, कुछ नहीं था, माहौल देखा, अरे यार किसान जा रहा है, 19 में क्या होगा। वही 23 में अगर माहौल बन जाएगा, 24 में चुनाव लड़ना ही लड़ना उनको, अगर माहौल बनेगा तो उनको देना पड़ेगा 23 के अंदर ही। कुछ राजनीतिक गलियारों में ये भी खबर आई थी जिस वक्त पे ये आंदोलन उठाया गया था दिल्ली से, कि उस वक्त भी इलेक्शन था और इसीलिए वहाँ से आप लोगों को हटा दिया गया है। हम लोग तो पहले हट गए थे इलेक्शन से, हम 11 महीने पहले हट गए थे, हम लोग 12 महीने पहले हट गए थे। हम लोग तो 27 जनवरी को 26 जनवरी के बाद हट गए थे और हमारा ये था कि हमारा लक्ष्य दिल्ली जाने का नहीं है, हमारा लक्ष्य अपना काम लेने का है। मल्लम पट्टी हमें कराना है, हम लोगों को पिटवाने थोड़ा आए, मरवाने थोड़ा आए हैं।
जब मेरे ही क्षेत्र का वहाँ एक लड़का बलजिंदर उस दिन मर गया था 26 तारीख में ट्रैक्टर रैली में, तो हमने कहा मरवाने नहीं आए हम यहाँ पर। तो आज आपने जैसे कहा कि इन लोगों ने कहा कि भाई एक माहौल बनाने के लिए कुछ किया, आज वही चीज़ अगर उनने माहौल बनाया तो हम क्या माहौल नहीं बना सकते? सरकार ने इनको उठाने का माहौल बनाया, जो कारण हो, जो मिला नहीं मिला हमें मतलब नहीं है, पर एक माहौल सरकार ने बनाया ना। अब हम माहौल बना सकते हैं कि 23 में इतना माहौल बनाओ, गांव एमएसपी, हर बच्चा चिल्लाए एमएसपी एमएसपी एमएसपी, क्यों नहीं हो? अच्छा अध्यक्ष जी, जैसा उस वक्त कुछ दलों पे ये भी आरोप था कि वो बीच में ही छोड़ के आ गए थे। हमने आपको खुद कहा, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, बीच में छोड़ के नहीं आ गए थे। जब कभी आंदोलन जब ही हिंसा का रूप लेता है तो आंदोलन खत्म हो जाता है। कोई भी आंदोलन हो, आज़ादी से ले लो, उससे पहले ले लो, कहीं ले लो, ज्योतिबा फूले के ले लो, महात्मा गांधी के ले लो, जो आंदोलन ले लो आपके, जब कभी आंदोलन में हिंसा आ जाती है तो वो आंदोलन खत्म हो जाता है। पर हमारा आंदोलन एमएसपी का, जिस दिन हम हटे थे उसी दिन हमने ऐलान किया था, आप देख लेना पुराना निकाल के, कि एमएसपी का आंदोलन गांव-गांव में चलता रहेगा, और चलता रहा। आप क्या चाह रहे हो? मेन चीज तो वही आता ना, जो आपका मुद्दा है, मुद्दे पे अटल रहो, कड़ी मेहनत भी करो, निष्ठा के साथ अड़े रहो, फिर तो कामयाबी मिलेगी आपको। और कभी यहाँ कभी इस मंत्री ने बनाया, यहाँ कहीं जलेबी खा लो, कहीं रसगुल्ले खा लो, कहीं जाके कहो इसने किया, वो तो अलग बात है, उनको छोड़ो ना यार, कि जलेबी बढ़िया थे, समोसे बढ़िया थे, हम उठ गए, वो तो बेकार बातें हैं। आपका मुद्दा वही होना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, अगर आपकी ये एमएसपी कानून की सरकारें मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे? अब ये बात तो बड़ी अजीब है, हमें अपना काम तो करने दो पहले भाई, हम एक माहौल तो बनाएं, और अगर माहौल बन जाता है हम देखना चाहेंगे किस सरकार में दम है कि बात ना माने। माहौल अगर बन जाता है, और मैं छोटी बात करूं, हम लोग बड़ी बात, देश की बात हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हम लोग इतनी बड़े हैं नहीं, देश की बड़ी बड़ी बात करने वाले बड़े बड़े लोग हैं। आप गांव की बात करो, प्रधानी का चुनाव है, अगर गांव में से एक आवाज़ आ जाए कि हमें उधर से रोड चाहिए, तो जो प्रधान लड़ रहा है वो कहेगा भाई रोड दूंगा मैं, कहेगा नहीं कहेगा, या उनके खिलाफ जाके जीत के आ जाएगा? अगर माहौल बनाओगे तो सरकार को देना ही पड़ेगा। अच्छा मेरा आपसे लास्ट सवाल, आपके इस संगठन में कितने दल अब तक जुड़ चुके हैं? देखिए, संगठन तो मेरा अकेला है, राष्ट्रीय किसान संगठन। ये जो मोर्चा है, इनका अपना संगठन है, मेरा अपना है, उनका अपना है, सबके अपने अपने संगठन है। मोर्चा एक है, मोर्चे में लगभग करीब 250 संगठन के आसपास सभी होंगे। इसमें महाराष्ट्र के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, ये 27 प्रांतों के हैं। और 27 प्रांतों के लोग दिल्ली में जब आए थे, डेलीगेट्स आए थे, इतना बड़ा अधिवेशन कभी नहीं होगा, 3 दिन 3 रातों का। वो 6 घंटे 8 घंटे बारिश के कारण खराब हो गया, वो अलग रही है। पर मेघालय से 40 लोग आए थे। मेघालय कितना दूर है? 2,000-2,500 किलोमीटर दिल्ली से। अरुणाचल से, असम से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से 400 लोग आए थे। तो 250 संगठन जो हैं, अब कोशिश यही है कि जितने करीबी जाएं। जैसे यहाँ के बाद अगला कासगंज में है, अभी नोएडा में था, यहाँ है, कासगंज में है, फिर लखनऊ में है, फिर सुल्तानपुर में है। ऐसे करके हम चाह रहे हैं 15-20 यूपी में ही कर लें, तो माहौल तभी तो बनेगा। पहले तो हमने जो खड़ा किया था ना आंदोलन, हमने एक एक मीटिंग करी थी केवल एक एक प्रांत में। आज हम मीटिंगें कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, जिलों के अंदर, और जहां मैं नहीं जाऊंगा आप करेंगे, आप नहीं करेंगे आप करेंगे। तो ये शुरुआत है? शुरुआत नहीं, शुरुआत तो इससे पहले मैं बताना, ग्रेटर नोएडा था 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले 21 तारीख में, उससे पहले 19 तारीख में, 19 दिसंबर में सहारनपुर में था, उससे पहले 18 तारीख में, 18 दिसंबर में देहरादून में था, उससे पहले छत्तीसगढ़